मेरे प्यारे शेरनियों, आप लोग के लिए क्वेश्चन बैंक के 2 नंबरिया का सीरीज चल रहा है और आप लोग काहे अभी तक इस सीरीज को ज्वाइन नहीं किए हैं। ये आप लोग का क्लास नंबर 2 है, जहां से आपके मैथ में जितना आज तक बिहार बोर्ड अपने इतिहास में 2 नंबरिया पूछा है बाबू, ठीक है ना, चैप्टर वाइज सॉल्यूशन करा रहे हैं और आप लोग कहाँ घूम रहे हैं। ये आपका क्लास नंबर 2 है और हम लोग एक क्लास में 10 क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना। और यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। लेकिन आप लोगों के लिए, आपके सपनों के लिए और आपके मोटिवेशन के लिए एक बहुत ही तगड़ा लाइन है, ध्यान से सुनिएगा कि सपनों की राह कभी आसान नहीं होती है। जो स्टूडेंट बहुत सपने बड़े देखते हैं कि हाँ हमारा करना है तो करना है, उनकी राह कभी आसान नहीं होती है। वही लिखा है कि सपनों की राह कभी आसान नहीं होती, परीक्षा की जीत सिर्फ मेहनत से तय होती है। आज जो दिन रात मेहनत की आग में जलेगा, आज जो इस मेहनत की आग में दिन रात जलेगा, कल उसी का नाम पूरी दुनिया में चमकेगा। तो जो आज बाबू दिल जान से एकदम 100% अपना देकर मेहनत करेगा, आने वाले समय में लोग उसी का नाम याद रखेंगे, आने वाले समय में वही टॉपर में जाता है। तो बस यहाँ से स्टार्ट करते हैं और आप लोग इसका पूरा अच्छा से नोट्स लाइन बाय लाइन बना लीजिएगा ताकि कोई भी दिक्कत समस्या न हो। लेकिन हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 से। ये आपका बोला गया है कि ये क्वेश्चन है, हमको सिद्ध करना है, इतना लाना है, ठीक है ना। क्या करना है? इतना लाना है। चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ लेते हैं LHS, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, यहाँ हो गया बाबू लोग LHS। तो LHS में आप लोगों का यहाँ पर क्वेश्चन है कि यहाँ पर हो गया 10, यहाँ पर आप लोग का हो गया 1/2 और यहाँ पर हो गया बाबू लोग आप लोग का साइन इनवर्स, यहाँ पर हो जाएगा 2x बाटा में 1 प्लस का x² हो गया, प्लस यहाँ हो गया 1/2 और बाबू लोग हो गया कॉस इनवर्स 1 माइनस का x² बाटा में हो गया 1 प्लस का x²। यही ना है बाबू। ये क्वेश्चन आपको जितना देखने में लंबा है ना, उतना लंबा है नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ एगो फॉर्मूला लगेगा, पता है किसका? 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला आप लोग का यहाँ पर लगेगा। जानते हैं क्या क्या होता है? यहाँ देखिएगा, यहाँ होता है साइन इनवर्स 2x बाटा में 1 प्लस का x² होता है, ठीक है। एक और ही होता है यही फॉर्मूला कॉस में, ठीक है ना। कॉस इनवर्स 1 माइनस का x² बाटा में हो जाएगा 1 प्लस का x²। बात आया समझ में? तो यहाँ देखिएगा बाबू, यहाँ हम लिखते हैं और यहाँ बहरी का है, बहरी हम लोग का यहाँ पर 10 है, 10 हो गया। यह देखिए यहाँ पर 1/2 है तो 1/2 लिख देंगे। ये जो आपका है यह किसका फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला हो गया 2 tan इनवर्स x का, प्लस यहाँ हो गया 1/2 गुना ये जो फॉर्मूला है बाबू, ये फॉर्मूला भी हो गया किसका? 2 tan इनवर्स x का हो गया। अब यहाँ देखिए है 2 से है 2 खत्म, है 2 से है 2 खत्म हो गया। तो यहाँ बाबू लोग हम लोग का क्या बचा? 10 हो गया और यहाँ हो गया क्या? tan इनवर्स x बचा ना, यहाँ देखना, यहाँ हो गया tan इनवर्स x। तो बाबू लोग यहाँ एगो tan बचा और यहाँ एगो tan बचा, तो टोटल क्या हो गया? 2 tan इनवर्स x हो गया ना। तो देखो बहरी क्या है? 10 है, तो 2 tan का फॉर्मूला क्या में लगा दो? 10 वाला। तो यहाँ देखो 10 हो गया और 2 tan का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स में, tan इनवर्स और यहाँ हो गया 2x बाटा में हो गया 1 माइनस का x² हो गया ना। तो अब देखो tan इनवर्स हम लोग का ख़त्म हो जाएगा, तो आ जाएगा 2x बाटा में 1 माइनस का x² और यह किसके बराबर आ गया? RHS के बराबर आ गया। यहाँ पर हम लोग लिख देंगे प्रूव्ड। क्या करेंगे? यहाँ पर लिख देंगे प्रूफ। कितना अच्छा सवाल था, कितना आप लोगों को एक लाइन में बाबू बन गया ना। यह एक लाइन में बनने वाला आप लोगों का सवाल है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर 12 नंबर बोला गया साइन इनवर्स 3/5 माइनस कॉस इनवर्स 12/13 बराबर साइन इनवर्स 16/65 हम लोग को लाना है। आराम से बनाएंगे, एकदम निश्चिंत होकर तो लोग के बनाए बाबू, बुझा गई ना। मैथ में डरे के नहीं है, जब तक तो लोग के भाई यही जा खड़ा बा, बुझा गई ना। मैथ में डरे के नहीं है, काहे
काहे कि तो लोग बस अपन भाई के हाथ पकड़ले रह जा। बुझा गई ना। क्वेश्चन बैंक के एक गो सवाल तो लोग के लाइन बाय लाइन समझा कर रहम, बता कर रहम, सिखा कर रहम, बस खाली नोट्स बनावत रह जा आ तो लोग जहाँ दिक्कत ही बताइए जा। तो ई हमनी के क्वेश्चन बा इतना के सॉल्व करके इतना लायक बा। बुझा गई बाबू ना। आराम से करा के हमनी के बनावत जा कैसे, ध्यान से देखो। सबसे पहले लेता नहीं LHS। बुझा गई ना। का LHS हम लोग लेके सॉल्व करते हैं। तो बाबू लोग हम यहाँ लेते हैं LHS। ध्यान से देखिएगा। LHS में यहाँ हो गया बाबू लोग साइन इनवर्स और यहाँ हो गया 3/5 हो गया ना, माइनस यहाँ हो गया आप लोग का कॉस इनवर्स 12 बटा कितना हो गया 13 हो गया, बराबर हम लोग का यहाँ पर हो गया साइन इनवर्स 16/65 कितना हो गया, साइन इनवर्स 16/65 हो गया। कोनो दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोग को तो हाई वाला नहीं लिखना है ना। हम लोग का हाई क्या हो गया, ये इतना नहीं है, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से इसको बनाना है। तो ये साइन में है, ये कॉस में है, नहीं बनेगा। दोनों एक में चाहिए, या तो दोनों को साइन में करिए या दोनों को कॉस में करिए तबे बनेगा, ठीक है ना। तो यह साइन में कॉस में नहीं बन पाएगा। इसको हम लोग को देखिए क्या में लाना है, प्रूफ करना है। प्रूफ करना है साइन में, ठीक है ना। प्रूफ क्या में करना है, साइन में। तो इसको साइन में बदलेंगे तो हाई जोन कॉस है एकरा के साइन में बदलेंगे। तो हम एकरा के मान लेते हैं, देखिएगा माना कॉस इनवर्स 12/13 को आप लोग यहाँ x मान लीजिए। तो यह कॉस इनवर्स होने जाएगा बाबू, तो हो जाएगा कॉस x बराबर हो जाएगा हम लोग को 12 बटा में कितना हो गया 13। तो कॉस का फॉर्मूला होता है बाबू लोग आधार बटा में क्या हो गया, आधार बटा में कर्ण हो गया, ठीक है। और हम लोगों को यहाँ का निकालना है, लंब निकालना है। तो लंब का फॉर्मूला हो जाएगा कर्ण स्क्वायर। तो यहाँ 13 के स्क्वायर कर दीजिए अब माइनस यहाँ 12 का स्क्वायर कर दीजिए। तो यहाँ बचेगा 25 अब 25 का हो जाएगा हमनी के 5। बात आ गया समझ में, क्या हो गया 5 हो गया। जब हम लोग का यहाँ पर 5 हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा बाबू, ध्यान से। कॉस इनवर्स कॉस x का मान 12/13 है, तो हम लोग का यहाँ से साइन x का मान कितना हो जाएगा। साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटा में कर्ण। तो लंब का वैल्यू 5 है, कर्ण का वैल्यू 13 है। तो यहाँ से x का मान हो जाएगा साइन इनवर्स 5/13। तो अब यहाँ देखिए हम यहाँ लिखेंगे चूंकि, ठीक है ना, यहाँ पर है साइन इनवर्स 3/5 अब माइनस यह कॉस इनवर्स 12/13 है ना। तो कॉस इनवर्स 12/13 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स 5/13 लिख सकते हैं। और एक सॉल्व करना है, 5/13 आ गया। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग सॉल्व करते हैं फॉर्मूला लगा के। तो बाबू लोग यहाँ हो जाएगा साइन इनवर्स, यहाँ हो गया 3/5, यहाँ अंडर रूट में 1 माइनस यहाँ 5/13 का स्क्वायर हो गया ना। फिर आपका देखिए यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा। माइनस आने के बाद, ठीक है ना, जौन एक बार अंडर रूट में आ गया है वो बहरी आएगा। हाई अंडर रूट में आ गया है तो आप लोग इसको बहरी लिख दीजिए 5/13। फिर आपका अंडर रूट हो गया 1 माइनस हो गया, फिर इसका स्क्वायर होगा 3/5 का आप लोगों को स्क्वायर करना है, ठीक है ना। जब इतना स्क्वायर हो गया और इधर आप लोग कोष्ठ बंद कर देना है। तो ध्यान से देखिएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे बाबू तो यहाँ हो जाएगा आप लोगों का साइन इनवर्स। बात क्लियर है। यहाँ पर 3/5 है, ठीक है ना। यहाँ पर हो गया आप लोग का 3/5 गुना दे दीजिएगा। इसको सॉल्व करिएगा तो 25/169 होगा ना। ये जब होगा तो आपका 12/13 रहेगा। इसका पूरा हल करिएगा ना, इसका पूरा हल यहाँ लिख देते हैं। देखिएगा एक के बार में यहाँ पर करिएगा तो 169 में से 25 घटेगा और नीचे हो जाएगा 169, इतना हो गया। यहाँ पर है माइनस, यहाँ पर हो गया 5/13 और यहाँ अंडर रूट में हो गया 1। इसको लेकर हल करते हैं तो 25 में से 9 जाएगा, ठीक है ना। 25 में से 9 घटेगा और नीचे हम लोग का हो गया 25 और बड़ा कोष्ठ बंद कर देते हैं। तो यहाँ पर हो गया बाबू लोग हम लोग का साइन इनवर्स, यहाँ पर हो गया 3/5। 169 में से 25 घटेगा तो 144 होगा। 144 का वर्गमूल होता है 12 और नीचे हो जाएगा 13 माइनस यहाँ पर हो गया 5/13। 25 में से 9 जाएगा 16, 16 का वर्गमूल 4 और 25 का 5 हम लोग का हो गया। अब यहाँ देखिएगा ये हो गया बाबू लोग हम लोग का साइन इनवर्स 12 × 36 बाटा में हो जाएगा 65, 5 के 20 बाटा में हो जाएगा 65। इसको जब आप लोग एलसीएम उलसीएम लेकर सॉल्व करिएगा तो हम लोग का आ जाएगा 16/65 बराबर हम लोग का RHS के बराबर आ गया। नीचे लिख देंगे प्रूव्ड।
ऐसे ही तो सारे प्रश्न बनाने हैं, बहुत ईजी है, ठीक है ना। तो आप लोगों से बिल्कुल बनेंगे, बस आप लोग मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है ना। और साइड में जो है ये और आप लोग को देते रहना है, ठीक है ना। चाहे आप बनाते समय दीजिए, चाहे आप लोग लास्ट में दीजिए, लेकिन दे दीजिएगा जरूर, सही हो जाएगा। अगला सवाल आता है, देखिए 13 नंबर। ये बोला गया है ना कि इसको सिद्ध करिए 15 के बराबर। ये ऐसे सवाल एक नंबरिया में भी तो लोग के आवेला, बुझा गेल ना। मतलब ऐसा सवाल यदि सीख जाता हो जाता, एक नंबरिया में भी तो लोग आराम से बना सकल जा। लेकिन एक और बहुत ही यूनिक कंसेप्ट तो लोग सिखा होता है, ध्यान से सीख जा बाबू। बहरी का बा सेक, अंदर का बा टैन, बहरी का बा कौशिक, अंदर का बा कोट। जब तक यह एगो ना हो तब तक तो लोग के सवाल ना बनी। ध्यान सुन जा, मतलब कि बहरी सेक बा तो अंदर वो सेक चाहिए, बहरी का बा कौशिक तो अंदर वो का चाहिए कौशिक। तो यानी जैसन बहरी बा वैसन के अंदर बनावे के बाद तो लोग के ये एक कंसेप्ट होला, बुझा गई ना। तो लोग मैट्रिक में ही पढ़ के आई लिखो, चाहे तो लोग पता हो बाबू कि यदि तो लोग के साइन स्क्वायर थीटा बा ना, तो एकरा के तो लोग साइन थीटा के होल स्क्वायर लिख सकला जा, ऐसे बुझा गेल ना। यदि तो लोग साइन स्क्वायर थीटा बा तो साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकला जा, ऐसे होला। तो ध्यान से देखो बाबू, हम ये लिखत तनी LHS। LHS में तो लोग का डाटा का बा कि सेक स्क्वायर एहिजा बउए तो लोग के tan इनवर्स 2 प्लस एहिजा बा तो लोग के कॉसेक स्क्वायर एहिजा बा कोट इनवर्स 3। इतना हो गई ना। तो एहिजा ध्यान से हमें वो चीज़ करता नहीं, हाई स्क्वायर बा ना तो एक का हाई से लिख दें सेक, और एहिजा तो लोग के हो जाए tan इनवर्स 2 के ऐसे बड़ा कोष्ट दे के आई स्क्वायर कर दें। कोनो प्रकार के दिक्कत बताओ जा, कोनो प्रकार के ऐसे दिक्कत ना हो चाहिए। प्लस हो गई एहिजा तो लोग को हो गई बाबू कौशिक, बुझा गई ना। एहिजा हो गई कोट इनवर्स 3 बड़ा कोष्ट दे के, बुझा गई ना। एहिजा चुपचाप स्क्वायर कर दा जा, बुझा गई। तो अब देखा जा एक का कर जा कि बाबू बाटा में 1 कर दा, क्या कर बाटा में 1 कर दा एहिजा बाटा में 1 कर दा, बुझा गई ना। बाटा में 1 हो गई, कोनो प्रकार के दिक्कत ना। तो तू लोग के फॉर्मूला का दिले बा, लंब आधार दिले बा ना। तो कण निकाल ल जा, तो लोग के एहिजो से का दिले बा, तो लोग के आधार आ लंब दिले बा, कण निकाल ल जा। तो दोनों खातिर अलग अलग केस बाबू करे के पड़ी, बुझा गई ना। लेकिन 2 नंबरिया में तो कैसे बनेगा जा, बात इहो आवता काहे कि 2 नंबरिया में प्रोसेस दिखावे के पड़ी। तो लोग के एहिजा माने के पड़ी कि माना tan इनवर्स 2 को, ठीक है ना। आप लोग x मान लीजिए, तो यहाँ से हो जाएगा बाबू लोग tan x बराबर 2 हो जाएगा। बाटा में तो 1 हो गई। तो लोग लंब बटा आधार दिले बा, तो लोग कण निकाल जा चुपचाप। तो कण निकालबो तो कितना हो जाए 2 के स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर, यानी अंडर रूट में कितना हो जाए 5, बुझा गई ना। कितना हो गई कण हो गई, ये निकल गई। ऐसे ही तो लोग एकरा में करेगा बा, एकरा में माना कोट इनवर्स 3 को तो लोग y माना जा। तो एहिजा कितना हो जाए, एहिजा हो जाए कोट y बराबर कितना 3। तो एहिजा से तो लोग बाटा में 1 ल जा, आधार आ लंब दिले बा, तो ये से कण निकाल ल जा। तो कण के तो लोग के वैल्यू हो जाए 3 के स्क्वायर 9 प्लस के 1, तो लोग के अंडर रूट में 10 हो जाए। इतना हो गई ना। तो ध्यान से देखा बाबू, एहिजा लिखा जी चूंकि सेक हो गई tan इनवर्स के डायरेक्ट कदा जा सेक इनवर्स हो गई ना। सेक के फॉर्मूला का होला, कण बटा में आधार, कण हो गई। आधार के वैल्यू कितना बा 1 बा, तो अंडर रूट 5 बटा में 1 हो गई। बड़ा कोष्ट देते जा जौन स्क्वायर है, देखो बड़ा कोष्ट पे स्क्वायर है, बड़ा कोष्ट पे स्क्वायर दे देनी। आगे का बा प्लस लिखा जा। एहिजा का बाबू कौशिक बा, तो लोग के चुपचाप कौशिक लिखे के बा। हई कोट बा ना, तो कोट का फॉर्मूला का कोट के तो लोग कौशिक में चेंज करेगा, कण बटा में लंब। तो कण हई बा आ लंब 1 दिले बा, तो लोग के एहिजा हो जी बाबू कौशिक इनवर्स अंडर रूट 10 बटा में 1 एकर का हो जी तो लोग के स्क्वायर हो गई। तो देखो ध्यान से सेक आ सेक इनवर्स गायब हो जाई, तो का बची अंडर रूट 5 बची एकर स्क्वायर हो जाई, प्लस कौशिक इनवर्स गायब हो जाई, तो का बची अंडर रूट में 10 बची, एकर स्क्वायर कर दा जा। तो ये कितना हो गई 5 प्लस के 10, यानी कितना हो गई अंडर रूट में 15, बुझा गई ना। अंडर रूट में तो लोग के 15 हो, सॉरी 15 खाली आंसर तो लोग के आई। अब 15 लाइन के रहे तो लोग के आंसर लावे के नहीं, ये तो लोग प्रूफ लिखे जा, बुझा गई ना। जब आंसर लावे के बोली तो 15, जब सिद्ध करे के बोली तो प्रूफ लिख दिया जाए, तो लोग के आंसर हो जाए। आगे बढ़ते बाबू 14 नंबर। ये क्वेश्चन तो लोग को बहुत आसान बा, इतना आसान बा ना कि मतलब कि एकरा के 1 नंबरिया में दे देवे
लेवे तो और बढ़िया बा, लेकिन तो लोग के 2019 के एग्जाम में 2 नंबरिया में तो लोग पूछ ले बा। देखो ध्यान से कैसे बनी एकरा के हमनी के LHS ले भी बन जाई, RHS ले भी बन जाई, बुझा मतलब LHS ले भी बन जाई, RHS ले भी बन जाई। लेकिन देखो ये कौना से आसान बा, बुझा गेल ना। मैथ तो दोनों तरीका से बन जाई, एनियो से ओनियो से बन जाई, लेकिन तो लोग के आसान देखे के भाई कौना से आसानी से बन जाई। तो हम उठावत नहीं RHS, बुझा गेल ना, कहीं बहुत आसान होई। तो बाबू लोग तो लोग के लिखे के बाद एहिजा से RHS बुझा गई। तो फॉर्मूला क्वेश्चन का बा RHS में 1/2 एहिजा बा cos इनवर्स एहिजा 1 - x आ बाटा में 1 + x इहे बा ना। एकरे के बनाए के बाद ध्यान से देखो बराबर तो एहिजा 1/2 हो गई, एहिजा बाबू cos इनवर्स हो गई 1 - x बा ना। तो x के लिख द √x के कितना हो जी होल स्क्वायर बाटा एहिजा 1 + एहिजा √x के कितना हो जी होल स्क्वायर हो जी ना। तो ध्यान से देखो एहिजा हो गई तो लोग 1/2 आ हई जौन तो लोग के फार्मूला बा ना, ई तो लोग के फार्मूला होला 2 tan इनवर्स x के, बुझा गई। ई फार्मूला के करो 2 tan इनवर्स x के, लेकिन x के काम करता कितना ध्यान से देखा जाए। एकरा के तो लोग बहुत बढ़िया समझा देता नहीं। एकरा के तो लोग क्या करे ना कि लिखा जाए कि चूंकि हमनी के जानत ही जा कि 2 tan इनवर्स x के जौन फार्मूला होला बाबू ना, ई होला तो लोग के tan इनवर्स 2x बाटा में 1 - के x² होला, बुझा गेल ना। तो x के जगह पे तो लोग के का बा ध्यान से देखा जा tan इनवर्स, लेकिन एक मिनट तो cos में बा ना, आई फार्मूला cos में आई cos इनवर्स 1 - के x² आ बाटा में 1 + का x² हो जाई। देखो ये x के स्क्वायर बा आ ये √x के स्क्वायर बा, तो x के जगह पे काम करता कितना √x, तो रख दा जा। तो यह तो लोग हो जी 1/2 आ एहिजा हो जी 2 tan इनवर्स आ एहिजा हो जी अंडर रूट में x, 2 से 2 खत्म हो गई। तो लोग एहिजा का बची तो लोग tan इनवर्स अंडर रूट में x बची, बुझा गेल ना। tan इनवर्स √x लावे के रहे और ई तो लोग के LHS के बराबर आ गई। और अंत में तो लोग के एहिजा का करे के बा प्रूव्ड तो लोग के लिख दे, बुझा गेल ना। का करे के बा प्रूव्ड लिख दे के बा। कितना आसान क्वेश्चन बा। ऐसे ही बा उ तो लोग के सारा प्रश्न तो लोग के आराम से बनावे के बा। 14 नंबर हो गई। 15 नंबर ध्यान से देखो ये का करे के बा कि 2 tan इनवर्स ई 3 गो बा और एकरा कितना लागे बा, इहो आराम से बनी। पूरा तो लोग के प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में 5 नंबरिया से लेके 2 नंबरिया से लेके ऐसन के सवाल भर के आई तो लोग भर के एग्जाम में बनावे के बा। तो ध्यान से देखा जाए बाबू, पहले हमनी के एकरा के लेके सॉल्व कर जी, तब ओकरा बाद हमनी के आराम से दोनों को मिला के सॉल्व कर जी। कैसे तो लोग सबसे पहले लिखे के बा LHS, बुझा गेल ना। LHS में आखिर का डाटा हमनी के देले बा, तो देले बा बाबू लोग एहिजा 2 आ एहिजा देले बा tan इनवर्स आ एहिजा 1/5 आ प्लस एहिजा हो गई तो लोग tan इनवर्स 1/4 हो गई ना। तो सबसे पहले क्या करो ना कि 2 tan इनवर्स x के फार्मूला पे करके बैठा दो, क्या फार्मूला तो होला, लेकिन तो लोग के दिमाग में ई चलत हुई बात कि भैया 2 tan इनवर्स के तो फार्मूला तीनों में होला, साइनो में होला, कॉसो में होला, टेनो में होला, कौन लगाओ जी। तो बाबू जवन क्वेश्चन जवन पैटर्न में रही उहे फार्मूला लगी। तो तू लोग की क्वेश्चन कौन पैटर्न पे लगा था, का देले बा 10 में देले बा, तो 2 tan के फार्मूला तो लोग के 10 में लगाए कोई जौना में रही तोना में लगा दिया जा। तो बाबू एहिजा हो जी तो लोग के tan इनवर्स 2x होता है तो 1/5 आ बाटा में हो जी 1 - 1/5 के एहिजा तो लोग के होल स्क्वायर आ प्लस एहिजा तो लोग हो जी tan इनवर्स 1/4 आराम से सॉल्व करा जा। तब बाबू एहिजा हो गई तो लोग के tan इनवर्स 2/5 बाटा में 1 - के 1 बाटा तो लोग के 25 आ एहिजा प्लस के हो गई tan इनवर्स 1/4। तो एकरा के सॉल्व करबा जा बाबू लोग, तो ध्यान से देखा जा, ठीक बा ना। tan इनवर्स 2/5 आ 25 में से ये कितना 24/25, बुझा गेल ना। तो लोग के 5 से कटी 5 बार में, 2 से 24 खत्म हुई 12 बार में आ प्लस एहिजा तो लोग हो जी tan इनवर्स 1/4। तो एहिजा बाबू तो लोग हो जी tan इनवर्स 5/12 आ प्लस tan इनवर्स 1/4। इसके बाद क्या करना है कि दोनों को फार्मूला लगा के सॉल्व कर देना है। तो यहाँ हो जाएगा बाबू लोग tan इनवर्स, ठीक है ना, 5/12 आ प्लस का 1/4, 5/12 आ प्लस का 1/4 1 - एहिजा हो जाएगा 5/4 और 1/4 यहाँ हो गया। अब इसको चुपचाप क्या करना है, सॉल्व करना है। ध्यान से देखिएगा बाबू, यहाँ एलसीएम हो जाएगा 48, 12 से 4 बार में तो 5 के 20 हो जाएगा, 4 से कटेगा 12 बार में तो यहाँ 12 हो जाएगा। यहाँ बरचौ के 48 और यहाँ 48 में से 5 आप लोग का घटेगा, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए 48 ले 48 खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा tan इनवर्स
यहाँ हो जाएगा 32 और 48 में से 5 जाएगा तो कितना होगा 43, यानी 32/43 आएगा, जो कि हम लोग का आ गया है। तो ये आ गया RHS के बराबर और यहाँ लिख देंगे हम लोग प्रूव्ड। आराम से बनाना है, ठीक है ना। और साइड में जो है और आप लोग को देते रहना है, ठीक है ना। और यहाँ आप लोग बनाएंगे तो और जैसे हम दे रहे हैं ना ऐसे ही बनाना है ताकि एग्जाम में गलती ना हो। तो 15 हो गया। अगला देखिएगा 16 नंबर। ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है। बोला गया कि साइन इनवर्स का मान इसके बराबर प्रूफ करिए, ठीक है ना। लाइए और साथ में देख रहे हैं सिद्ध करें 2021 का पूछा है। मतलब कि इतना इजी प्रश्न आ रहा है ना कि अब क्या ही बताया जाए। देखिए हम यहाँ लिखते हैं LHS, ठीक है ना। और मतलब 1 मिनट के अंदर में ये क्वेश्चन बनेगा। आप लोग का यहाँ पर दिया गया है साइन इनवर्स और अंडर रूट में x और बाटा में क्या दिया, अंडर रूट में x और प्लस का a, यही ना है। कहेगा हाँ सर यही है। इसी को क्या करना है 10 में प्रूफ करना है। तो चलिए हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, ठीक है ना। हम यहाँ पर इसको मान लेते हैं, माना इसको हम थीटा मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, थीटा। ये साइन इन्वर्स होने जाएगा बाबू, तो हम लोग का हो जाएगा साइन थीटा। यहाँ बचेगा अंडर रूट x और यहाँ हो जाएगा अंडर रूट x प्लस का a। साइन थीटा का फॉर्मूला बाबू लोग होता है क्या पता है ना। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बाटा में कर्ण होता है, ठीक है। साइन थीटा का फॉर्मूला लंब बटा में कर्ण। तो यहाँ पर चुपचाप क्या करना है, आधार निकाल लेना है। तो आधार का फॉर्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर, यानी अंडर रूट में x प्लस a का होल स्क्वायर हो गया, माइनस यहाँ पर अंडर रूट x का यहाँ पर स्क्वायर हो गया, ठीक है। यहाँ देखिएगा बाबू लोग इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर x प्लस a हो गया, यहाँ पर करेंगे तो माइनस का x हो गया, खत्म हो गया। तो यहाँ पर अंडर रूट में a आएगा, ठीक है। यह हो गया। अब बाबू लोग हम लोग देखिए माने थे साइन थीटा, ये साइन थीटा था, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आप लोग यहाँ पर देखना बाबू लोग कैसे हम लोग यहाँ तक पहुँचेंगे। तो इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक। तो अब यहाँ हम अपने मन से क्या करते हैं, क्या मिलाना है 10 में ना। तो हम यहाँ से लिखते हैं कि tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। तो tan थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार, होता है ना। tan थीटा का फॉर्मूला लंब बटा आधार होता है। तो लंब का मान कितना है, अंडर रूट में x है, और आधार का मान कितना है, अंडर रूट में a है, हो गया ना। tan थीटा का मान इतना हो गया। तो अब यहाँ ध्यान से देखना, tan थीटा बराबर यह दोनों अंडर रूट में है तो दोनों को एक में कर दें, x बटा में क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। और यहाँ से थीटा बचेगा तो यह tan होने जाएगा तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स अंडर रूट में x बटा a हो गया। इसको समीकरण 2 मान लीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ समीकरण 1 हो गया, हाई समीकरण 2 हो गया। दोनों में यहाँ थीटा और यहाँ थीटा है, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, ठीक है ना। समीकरण 1 और 2 से लिखते हैं। तो यहाँ पर होगा बाबू साइन इनवर्स अंडर रूट x बाटा में अंडर रूट में x प्लस का a हो गया, बराबर आपका यहाँ पर हो गया tan इनवर्स अंडर रूट में x बटा a हो गया। और इसको हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं प्रूफ्ड, बन गया। कोई दिक्कत कोई समस्या आप लोगों को यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, ठीक। आगे बढ़ते हैं 17 नंबर। अब देखिए 17 नंबर सवाल आप लोग को हम बनवा चुके हैं, ठीक है ना। ये सवाल आप लोग को, ये हम तिबारा सवाल बनवा रहे हैं। ये जब आप लोग का, ये तो आप लोग का दूसरा का क्लास है ना, ये क्वेश्चन बैंक का दूसरा का सब्जेक्टिव क्लास है। पहले का क्लास में भी क्वेश्चन ये करवाए थे और आज की क्लास में भी शुरुआती क्वेश्चन में दूसरा का क्वेश्चन लगता है कि यही था। हम ये सवाल करवा चुके हैं, इसीलिए इसको छोड़ देते हैं बाबू। तो आगे बढ़ते हैं 18 नंबर। 18 नंबर सवाल में क्या है, ये भी जस्ट उसी के जैसा है, जैसे नहीं अभी पीछे सॉल्व किए कि 2tan का फॉर्मूला लगाइए, फिर इसको सॉल्व करिए। तो आप लोग का इधर कुछ आया था 13 बटा में कुछ ऐसे आया था। तो यहाँ पर भी वैसे ही करना है, लेकिन अब यहाँ शायद कटेगा तो पाई बटा 4 दे रहा है, ठीक है ना। तो हम यहाँ लिखते हैं LHS, ध्यान से देखिएगा। तो LHS में जो वैल्यू है वह यहाँ पर लिखना है 2tan इनवर्स 1 बटा में 3 प्लस यहाँ पर हो गया बाबू लोग tan इनवर्स 1 बटा में 7 हो गया। तो देखिए चूंकि हम लोग जानते हैं फॉर्मूला, देखिए जब कभी भी आप लोग को 2 नंबरिया बनाना है ना तो फॉर्मूला लिख के बनाना है, ताकि फॉर्मूला एकदम जुबान पे रहे कि हाँ फॉर्मूला होता क्या है। ये नहीं कि ज़्यादा तेज बनने में फॉर्मूला छोड़ देना है, नहीं, फॉर्मूला लिख के बनाना है। तो अब यहाँ देखिएगा, यहाँ हो गया tan इनवर्स
2 गुना हो जाएगा 1/3, बाटा में 1 माइनस 1/3 का क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। अब प्लस यहाँ पर हो जाएगा tan इनवर्स 1/7 हो जाएगा। तो यहाँ पर बाबू हो जाएगा tan इनवर्स 2/3 और 1 माइनस 1/9 हो जाएगा। और प्लस का यहाँ पर करना है tan इनवर्स 1/7 करना है। चलिए इसको बाटा पे जोड़ घटाव करते हैं। तो tan इनवर्स यहाँ 2/3 हो गया, यहाँ पर 8/9 हो गया और प्लस यहाँ पर हो गया tan इनवर्स 1/7। देखिए 3 से 9 3 बार में, 2 से 8 खत्म कितना बार में, 4 बार में। तो यहाँ पर हो गया tan इनवर्स 3/4, ठीक है ना। tan इनवर्स आपका 3/4 और प्लस यहाँ हो गया tan इनवर्स 1/7, tan इनवर्स 1/7। इस दोनों को सॉल्व करिए तो यहाँ पर हो जाएगा tan इनवर्स 3/4 और प्लस का 1/7, 1 माइनस या 3/4 और गुना 1/7 हो जाएगा। तो अब यहाँ देखिएगा tan इनवर्स 17 के 21 और 4 25 यानी 25/28 आएगा। और नीचे वो सॉल्व करिएगा तो आप लोग का 28/25 है। कैसे, 7 के 28, 28 में 1 से गुना होगा 28, 28 में से 3 घटेगा 25 आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर सॉरी उल्टा लिखा गया, 25/28 होगा। यहाँ जो होगा बाबू लोग आप लोग का 25 और बटा में 28 होगा, पूरा का पूरा खत्म होगा। पूरा का पूरा खत्म होगा तो tan इनवर्स 1 होगा और इसका पूरा वैल्यू होता है π/4। यह RHS के बराबर आ जाएगा। यहाँ पर लिख देंगे प्रूव्ड। बात एकदम क्या हो गया, क्लियर हो गया। 18 हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा 19 नंबर, ये तो 1 नंबर यह है, ठीक है ना। यहाँ देखिएगा कोसेक इनवर्स 2 है, ये भी 2023 में पूछा है, देख लो। एनुअल एग्जाम 2023 के फर्स्ट सीटिंग ए मतलब पहिलका सीटिंग में आया है, ठीक है ना। तो कोसेक इनवर्स 2 का मान कितना होता है, 60 का 30 का होता है, तो π/6 हो जाएगा। आंसर खत्म, इतने खत्म, 2 नंबर मिल जाएगा। 20वां नंबर देखो ध्यान से, 20 में क्या बोला है, कोसेक इनवर्स x प्लस सेक इनवर्स x को π/2 प्रूफ करना है। कैसे, हम लोग एक बार शायद पहले क्लास में हम लोग tan इनवर्स x और कोट इनवर्स x को π/2 प्रूफ किए थे, तो वैसे ही एकरो करेंगे। हम लोग को पता है यहाँ देखो कि सेक थीटा बराबर हम लोग इसको लिख सकते हैं कोसेक 90 माइनस का थीटा लिख सकते हैं। बोलो कि हाँ लिख सकते हैं, इतना तो हम लिख सकते हैं ना। अब यहाँ हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि सेक थीटा का वैल्यू कितना है, x है। क्या है, x है। तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये जाएगा सेक ओने, तो ओने जाएगा तो सेक इनवर्स। अरे सेक थीटा को x माने हैं तो हाई वाला सेक जाएगा ओने, तो थीटा का वैल्यू क्या हो गया, सेक इनवर्स x हो गया। यहाँ रख दो, सेक थीटा का वैल्यू हम लोग का x रखना है, ठीक है ना। सेक थीटा का वैल्यू x हो गया बराबर एहिजा हो गया आप लोगों का कोसेक, एहिजा हो गया 90 माइनस का थीटा। ये कोसेक को लाइए एने, तो कोसेक को एने लाइएगा ना तो हो जाएगा कोसेक इनवर्स x बराबर 90 माइनस का थीटा, माइनस थीटा को भी लाइए एने तो हो जाएगा आप लोग का थीटा प्लस कोसेक इनवर्स x बराबर कितना हो गया 90। थीटा का मान कितना है देखो, तो थीटा का मान क्या है, सेक इनवर्स, यहाँ रख दो। तो यहाँ हो जाएगा सेक इनवर्स x प्लस यहाँ हो जाएगा कोसेक इनवर्स x बराबर हो गया बाबू लोग 90 डिग्री, ठीक है ना। इसको हम लोग ऐसे लिख के और यहाँ लिख देंगे प्रूव्ड। बात एकदम क्या हो गया, क्लियर हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो आप लोग का 20 नंबर सवाल बन गया। तो आज के इस क्लास में आप लोग का हम लोग का सेकंड था, ठीक है ना, मतलब दूसरा का क्लास था। और इसमें हम लोग 10 गो क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। पहला में भी 10 गो था, इसमें भी 10 गो हो गया। टोटल हम लोग का 20 गो प्रश्न सॉल्व हो गया है। यह पूरा प्ले लिस्ट आप लोग का चलेगा। इस पूरे प्ले लिस्ट को रिवाइज करना समझना आप लोग का काम है। बाकी यहाँ से सारा PDF नोट्स एप्लीकेशन पर डाल देंगे, प्रैक्टिस करते रहना है। मैथ में 100 में 100 ला के अब की बार दिखा देना है। बोर्ड एग्जाम बार बार नहीं देना। ये फर्स्ट आप लोग का दूसरा का है, क्योंकि आप लोग एक बार मैट्रिक का दे चुके हैं, लेकिन इंटर का आप लोग का फर्स्ट है और यही फर्स्ट लास्ट होता है। तो इसमें आप लोग को कोशिश करना है कि सबसे ज़्यादा स्कोर करना है और कहीं पर नंबर न कटे, इसीलिए नोट्स बनाइएगा और इस वीडियो में प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। जय हिंद।